हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DHA एग्जाम माइनस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 17। ये MCQ SRRB, AIIMS, GSSSB, PSC, HPSSC, DHS, DMER, DHA और बाकी सभी ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करो, जहां आपको मिलेंगे डेली MCQS, मॉक टेस्ट्स, PYQS और क्लिनिकल नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द मेन प्रीरिक्विजिट फॉर विजुअल फंक्शन इज द मेंटेनेंस ऑफ A. क्लियर रिफ्रैक्टिव मीडिया, B. क्लियर रिफ्रैक्टिव मीडिया, C. नॉर्मल रेटिनल फंक्शन, D. प्रॉपर ऑप्टिक नर्व कंडक्शन। करेक्ट आंसर B. क्लियर रिफ्रैक्टिव मीडिया मीन्स विजुअल फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी प्रीरिक्विजिट ये है कि हमारी ऑक्यूलर मीडिया जैसे कॉर्निया और लेंस बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहे। Question number 2. Factor responsible for transparency of ocular media is A. Innervation, B. Thickness, C. Avascularity, D. Pigmentation. Correct answer. C. Avascularity means ocular media की transparency का सबसे बड़ा factor उनका avascular होना है, यानी उनमें blood vessels का ना होना। Question number 3. Which of the following is the first refractive medium of the eye from anterior to posterior? A. Cornea, B. Aqueous humor, C. Tear film, D. Crystalline lens. करेक्ट आंसर सी. टीयर फिल्म मीन्स अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ देखें तो टीयर फिल्म आई का सबसे पहला रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ द आई इन करेक्ट एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑर्डर। ए. कॉर्निया टीयर फिल्म एक्वियस लेंस विट्रियस, बी. टीयर फिल्म कॉर्निया एक्वियस लेंस विट्रियस, सी. टीयर फिल्म एक्वियस कॉर्निया लेंस विट्रियस, डी. कॉर्निया एक्वियस टीयर फिल्म लेंस विट्रियस। करेक्ट आंसर बी. टीयर फिल्म कॉर्निया एक्वियस लेंस विट्रियस मीन्स रिफ्रैक्टिव मीडिया का सही सीक्वेंस है। सबसे पहले टीयर फिल्म, फिर कॉर्निया, उसके बाद एक्वियस ह्यूमर, फिर क्रिस्टलाइन लेंस और आखिर में विट्रियस ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 5। टीयर फिल्म प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए. लेंस, बी. विट्रियस ह्यूमर, सी. रेटिना, डी. कॉर्निया। करेक्ट आंसर डी. कॉर्निया मीन्स टीयर फिल्म कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में एक बहुत हाई वाइटल रोल प्ले करती है। Question number 6. Physiological aspects of tears and tear film are described under diseases of A. Retina, B. Cornea, C. Lacrimal apparatus, D. Optic nerve. Correct answer. C. Lacrimal apparatus means tears और tear film की physiology से जुड़े aspects को lacrimal apparatus की diseases के अंदर describe किया जाता है। Question number 7. The cornea forms the main underscore of the eye. A. Nutritional medium, B. Refractive medium, C. Protective medium, D. Metabolic medium. Correct answer B. Refractive medium means cornea eye का में refractive medium form करता है। Question number 8. Which of the following is not a physiological aspect of the cornea? A. Transparency of cornea, B. Corneal wound healing, C. Nutrition and metabolism, D. Accommodation. Correct answer D. Accommodation means इनमें से accommodation cornea का physiological aspect नहीं है क्योंकि ये lens का काम होता है। Question number 9. Nutrition of the cornea is related to which physiological aspect? A. Transparency, B. Metabolism, C. Permeability, D. All of the above. Correct answer D. All of the above means कॉर्निया का न्यूट्रिशन उसकी ट्रांसपेरेंसी, मेटाबॉलिज्म और परमिएबिलिटी यानी इन सभी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 10। कॉर्नियल वूंड हीलिंग इज इंक्लूडेड अंडर फिजियोलॉजी ऑफ ए. टीयर फिल्म, बी. कॉर्निया, सी. लेंस, डी. एक्वियस ह्यूमर। करेक्ट आंसर बी. कॉर्निया मीन्स कॉर्नियल वूंड हीलिंग को कॉर्निया की फिजियोलॉजी के अंदर शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। द क्रिस्टलाइन लेंस प्लेज द मेन रोल इन ए. Tear production, B. Nutrition of cornea, C. Focusing mechanism for vision, D. Maintenance of IOP. Correct answer C. Focusing mechanism for vision means crystalline lens का सबसे main role vision के लिए focusing mechanism provide करना होता है। Question number 12. Which of the following is a physiological aspect of crystalline lens? A. Accommodation, B. Tear secretion, C. Aqueous drainage, D. Vitreous liquefaction. Correct answer A. Accommodation means इनमें से accommodation crystalline lens का एक physiological aspect है। Question number 13. Lens transparency is maintained due to its A. Vascularity, B. Avascularity, C. Pigmentation, D. Thickness. Correct answer
बी एवास्कुलैरिटी मीन्स लेंस की ट्रांसपेरेंसी उसकी एवेस्कुलैरिटी की वजह से मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 14। अकोमोडेशन इज अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ए कॉर्निया, बी टीयर फिल्म, सी क्रिस्टलाइन लेंस, डी विट्रियस ह्यूमर। करेक्ट आंसर सी क्रिस्टलाइन लेंस मीन्स अकोमोडेशन क्रिस्टलाइन लेंस का एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। Question number 15. Aqueous humor fills the anterior chamber with a volume of approximately A. 0.06 milliliters, B 0.25 milliliters, C 0.5 milliliters, D 1 milliliter. Correct answer. B 0.25 milliliters means anterior chamber में aqueous humor की volume लगभग 0.25 milliliters होती है। Question number 16. The posterior chamber contains approximately how much aqueous humor? A. 0.25 milliliters, B 0.5 milliliters, C 0.06 milliliter, D 1 milliliter. Correct answer. C 0.06 milliliters means posterior chamber में aqueous humor की मात्रा लगभग 0.06 milliliters होती है। Question number 17. One of the important roles of aqueous humor is to maintain A. Retinal circulation, B. Accommodation, C. Intraocular pressure, D. Tear secretion. करेक्ट आंसर सी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मींस एक्वियस ह्यूमर का एक बहुत ज़रूरी काम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आईओपी को मेंटेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18। एक्वियस ह्यूमर प्रोवाइड्स मेटाबॉलिक सपोर्ट टू विच एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स? ए रेटिना एंड कॉरॉइड, बी कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस, सी ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, डी आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। करेक्ट आंसर बी कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस मीन्स एक्वियस ह्यूमर कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस जैसे एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को मेटाबॉलिक सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 19। रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम कॉर्निया एंड लेंस इज डन बाय ए विट्रियस ह्यूमर, बी टीयर फिल्म, सी एक्वियस ह्यूमर, डी ब्लड वेसल्स। करेक्ट आंसर सी एक्वियस ह्यूमर मीन्स कॉर्निया और लेंस से वेस्ट प्रोडक्ट्स या मेटाबोलाइट्स को हटाने का काम एक्वियस ह्यूमर हाई करता है। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following refractive media is located posterior to the crystalline lens? A. Aqueous humor, B. Tear film, C. Cornea, D. Vitreous humor. Correct answer. D. Vitreous humor means इनमें से vitreous humor वो refractive medium है जो crystalline lens के posterior side पर located होता है। अगर आपको ये MCQ explanation helpful लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स और अब्रॉड लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करना मत भूलना।